पत्र लेखन भाग 2। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लेखन के भाग 2 में अनौपचारिक पत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले भाग 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद है आपको? है ना, मैंने बताया था ना कि पत्र लिखना एक कला है जिसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं या कुछ शब्दों में अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। फिर मैंने कहा था आपको कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। किसी को औपचारिक पत्रों की परिभाषा याद है? चलो मैं बता देती हूँ। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। अच्छा, इसके प्रारूप के बारे में कुछ याद है आपको? चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, प्रेषक का पता। प्रेषक में जो पत्र लिख रहा होता है ना, बाईं ओर सबसे पहले उसका पता लिखते हैं। फिर पत्र लेखन के दिवस या तिथि लिखते हैं। इसके नीचे प्रापक को संबोधन और उसका पूरा पता लिखते हैं। फिर क्या आता है, इसके नीचे विषय आता था, है ना। विषय में आप जिस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखेंगे वहाँ पर। फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उचित संबोधन करते हैं। फिर मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय में अपनी पूरे विस्तार से हम बात को लिखते हैं। फिर धन्यवाद करते हुए पत्र को समाप्त करते हैं। फिर आप अपना आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, मैंने आपको बताया था ना कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हुए शिष्य या शिष्या लिखते हैं, है ना। किसी संपादक को या सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखते हुए भवदीय या निवेदक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि पत्र को लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे पत्र पाने वाला पत्र के उद्देश्य को तुरंत समझ ले। पत्र में विचारों को क्रम में आपको प्रकट करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले पर उसका उचित प्रभाव पड़े। पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। लेख सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों आदि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध होता है या पारिवारिक संबंध होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी आदि को लिखे जाने वाले पत्र। अब हम इसके प्रारूप के बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहले पत्र के बाईं ओर अपना हम लोग क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखते हैं, है ना। फिर इसके नीचे संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए। मध्य भाग में, है ना, पत्र लिखने का कारण, आपका संदेश, अपने भावों को आदि को हम व्यक्त करते हैं। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। अंत में अभिवादन के बाद क्या लिखते हैं, यदि आप माता पिता को लिख रहे हैं तो बेटा बेटी, है ना, अपने दोस्तों को, मित्रों को लिख रहे हैं तो आपका मित्र आदि लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करना चाहिए। रिश्तेदार या सगे संबंधियों को लिखे पत्र में संबोधन कैसे करते हैं, अभिवादन तथा निवेदन कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले संबोधन अपने से बड़ों के लिए आदरणीय और पूजनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, चाचा चाची के लिए, सभी बड़ों के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और निवेदन में आपका क्या करते हैं, आपका बेटा बेटी, पोता पोती या भतीजा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए, है ना, आम संबोधन में प्रिय, चिरंजीव, प्रिय मित्र, सखी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में नमस्कार, चिरंजीव रहो, सुखी रहो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। निवेदन में आप, है ना, आप किसे पत्र लिख रहे हो
तुम्हारा भैया, तुम्हारी दीदी, तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारी सखी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम एक प्रारूप लेते हैं। उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। मैंने आपको बताया सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र, नमस्कार, कल तुम्हारा पत्र मिला। यह समाचार पढ़कर अपार हर्ष हुआ कि तुम अपनी कक्षा में अच्छे अंक लेकर केवल सफलता ही नहीं प्राप्त की अपितु प्रथम स्थान भी आपने प्राप्त किया है। मैं तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ तथा यह कामना करता हूँ कि तुम अपने भावी जीवन में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते जाओ। आंटी जी और अंकल जी को भी मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा प्यारा मित्र, जो आपका नाम है अपना नाम लिखना।